अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। और कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में हम लोग जानते हैं दैट इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन विच वी सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव पोलैरिटी। ठीक है, हम लोग इसके अंदर भी अपने सैंपल के कंपोनेंट्स को अलग अलग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, रिलेटिव पोलैरिटी। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक स्पेशल किस्म का कॉलम। ठीक है, बाय यूजिंग कॉलम हम इस क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करेंगे। कॉलम क्रोमेटोग्राफी को इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि हम लोग अपने कंपोनेंट्स को प्रिपेयर करते हैं बहुत थोड़ी सी मिकदार से लेकर आप लोग किलोग्राम तक इसको अपने कंपोनेंट्स को तैयार कर सकते हो। Right, column chromatography in chemistry is a method used to purify individual chemical compounds. आप लोग केमिकल क्रोमेटोग्राफी को इस्तेमाल करते हो केमिस्ट्री के अंदर। ये एक ऐसा मेथड है जिसे इस्तेमाल किया जाता है प्योरीफाई खालिज करने के लिए इंडिविजुअल यानी कि एक एक इनफरादी तौर पर, यानी कि अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स को आप लोग खालिज कर लेते हो फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स। यानी कि उनके मिक्सचर में से आप लोग एक एक कंपोनेंट को अलग अलग कर लेते हो। इट इज़ ऑफन यूज, और ये इस्तेमाल होता है फॉर प्रेपरेटिव, यानी कि कभी कभार आप लोग इसको इस्तेमाल करते हो फॉर प्रेपरेटिव एप्लीकेशंस। ठीक है, यानी कि तैयार करने की मकसद से या तैयार करने के इस्तेमाल से। ऑन स्केल्स फ्रॉम माइक्रोग्राम्स अप टू किलोग्राम, यानी कि माइक्रोग्राम से लेकर आप लोग अप टू किलोग्राम तक अपने कंपोनेंट्स को तैयार कर सकते हो। राइट, इसके बाद आप लोग बात करते हो कि इसके अंदर भी दो फेजेस आप लोग इस्तेमाल करोगे। एक स्टेशनरी फेज होगा और सेकंड वन इज आपका मोबाइल फेज होगा। स्टेशनरी फेज की बात करते हो तो यहाँ पर आप लोग स्टेशनरी फेज जो होगा वो आपका एड्सॉर्बेंट है। ठीक है, स्टेशनरी फेज या फिर एड्सॉर्बेंट, उसको आप लोग कॉलम क्रोमेटोग्राफी में इस्तेमाल करते हो। और वो एड्सॉर्बेंट जो है इज अ सॉलिड, वो सॉलिड होता है। द मोस्ट कॉमन स्टेशनरी फेज फॉर कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज सिलिका जेल। जो बहुत आम इस्तेमाल होने वाला एड्सॉर्बेंट है या स्टेशनरी फेज है कॉलम क्रोमेटोग्राफी में, वो सिलिका जेल होता है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। ठीक है, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, आपका सॉल्वेंट या आपका मोबाइल फेस जो है वो आसानी जो है वो हरकत करता है। ठीक है, फॉलोड बाय एलोमिना, यानी कि आप लोग इसके साथ साथ आप लोग एलोमिना भी इस्तेमाल करते हो सिलिका जेल के साथ। राइट, और सेलुलोज पाउडर हैज़ ऑफन बीन यूज्ड, आप लोग सेलुलोज पाउडर को भी कभी कभार इस्तेमाल करते हो। ये हो गया आपका स्टेशनरी फेज। फिर आप आ जाते हो मोबाइल फेज पे। मोबाइल फेज के अंदर आप लोग सॉल्वेंट प्रिपेयर करते हो, उसके अंदर ज़्यादातर मोस्टली एथेनॉल, वाटर, एसीटोन इस्तेमाल करते हो या फिर इन सब का मिक्सचर इस्तेमाल करते हो, इज यूज्ड एज अ मोबाइल फेज। राइट, अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो कॉलम है हमारे कॉलम क्रोमेटोग्राफी में, वो कॉलम किस तरह का दिखता है। वो आपका कॉलम कुछ इस तरह का होगा। राइट, आप लोग सिंपल एक ब्यूरेट भी ले सकते हो और इस तरह का स्पेशलाइज्ड कॉलम भी ले सकते हो, जिसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ बिल्कुल नीचे एक टैप बनी हुई है या जिसे आप लोग नलका कहते हो। ठीक है, इसको आप लोग नाम दे रहे हो स्टॉप कॉक का। ठीक है, जिसको आप लोग ओपन करोगे, यहाँ से इसको खोलोगे तो आपका ऊपर से जो है वो कंपोनेंट अलग हो जाएगा। पहले सॉल्वेंट आएगा और उसके बाद कंपोनेंट आता है। और इससे पहले इस टैप से पहले या स्टॉप कॉक के ऊपर आप लोग कॉटन को फिक्स कर देते हो। लाइक यहाँ पर आप लोग उस कॉटन को फिक्स कर दोगे। ठीक है, ताकि इसके ऊपर यानी कि इस टैप के ऊपर जो आप लोग सिलिका जेल को भरोगे, वो सिलिका जेल डायरेक्ट आपके यहाँ टैप तक ना पहुंचे, यानी कि स्टॉप कॉक तक ना पहुंचे। राइट, फिर आप लोगों ने यहाँ पे कॉटन भर दिया। फिर बाद में इतनी आपने कॉटन रखने के बाद इसके ऊपर आपने एड्सॉर्बेंट को फिल कर दिया। ठीक है, ये आपका सिलिका जेल हो गया। सिलिका जेल आपका एड्सॉर्बेंट के तौर पे काम कर रहा है, आपने सिलिका जेल को भर दिया। सिलिका जेल के बाद आप लोग यहाँ पर पहले अपना सैंपल रखते हो। ठीक है, आपने सैंपल रखा और उसके ऊपर आप लोगों ने सैंड रख दी। ठीक है, पहले आपने सैंपल रखा और उसके ऊपर आपने सैंड रख दी, ताकि आपने इसके बाद जब आप लोग सॉल्वेंट को आप लोग डालोगे, मोबाइल फेस को इसके ऊपर भरते हो, तो मोबाइल फेस का डायरेक्ट कांटेक्ट आपके सैंपल के साथ ना हो और आपके सिलिका जेल भी महफूज रहे। इस वजह से आप लोग सिलिका जेल के ऊपर सैंपल डालने के बाद उसके ऊपर आप लोग सैंड से उसको कवर कर देते हो। सैंड भी इस्तेमाल की जाती है, यानी कि रेत इस्तेमाल की जाती है। समटाइम आप लोग कॉटन का भी इस्तेमाल करते हो कि कॉटन से उस चीज़ को आप लोग बंद कर देते हो। ठीक है, इसको कवर करने के बाद इसके ऊपर आप लोग सॉल्वेंट को डाल दोगे या फिर आपका जो मोबाइल फेस है, मोबाइल फेस जिसके अंदर फिल हुआ है, इसको आप लोग सॉल्वेंट बल्ब का नाम देते हो। ठीक है, और यहाँ तक ये सॉल्वेंट आया हुआ है तो जैसे इसको आप लोग सॉल्वेंट लेवल का नाम दे रहे हो।
ये क्लियर हो गया। अब हम लोग इसके प्रोसीजर को पढ़ लेते हैं, राइट। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रोसीजर ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी की। इसके अंदर आप लोग क्या कहते हो कि आप कहते हो इन क्लासिकल प्रेपरेटिव क्रोमेटोग्राफी कॉलम इज अ ग्लास ट्यूब। वो ग्लास का बना हुआ एक ट्यूब होता है, ठीक है, जिसका डायामीटर कितना है 50 मिलीमीटर, यानी कि उसकी डायामीटर कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक ये उसकी होगी 50 मिलीमीटर, ठीक है। जबकि उसकी हाइट जो है, उसकी लंबाई जो होगी वो 50 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक उसकी लंबाई हो सकती है, यानी कि ये इसकी लंबाई जो है इस ट्यूब की वो 50 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक हो सकती है, राइट। विद अ टैप एट द बॉटम, और जिसके नीचे बॉटम में एक टैप लगी हुई है जिसे आप लोग नाम देते हो स्टॉप कॉक का, ठीक है, या फिर आप जिसे नलका कहते हो उर्दू में, ठीक है। आप कहते हो स्टेशनरी फेज इज अ पाउडर्ड एड्सॉर्बेंट। यहाँ पे स्टेशनरी फेज जो हम इस्तेमाल करें वो पाउडर्ड एड्सॉर्बेंट है जो कि सिलिका जेल है, विच इज प्लेस्ड इन अ वर्टिकल ग्लास कॉलम। वर्टिकल यानी कि इस रुख में, ठीक है। हॉरिजेंटल होता तो इस रुख में होता, ये वर्टिकल है तो इस रुख में हमारे पास जो ग्लास का बना हुआ कॉलम है इसके अंदर हमने क्या किया, अपना पाउडर्ड एड्सॉर्बेंट हमने उसके अंदर डाल दिया, प्लेस कर दिया। द मिक्सचर टू बी एनालाइज्ड इज लोडेड ऑन टॉप ऑफ दिस बॉटम। हम लोगों ने ये कहा कि बिल्कुल बॉटम में टैप के ऊपर कॉटन रखने के बाद हम लोगों ने सिलिका जेल को भर दिया, ठीक है। इसको भरने के बाद हमने सैंपल डाला, ठीक है। सैंपल डालने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि हमने कहा कि द स्टेशनरी फेज इज अ पाउडर्ड एड्सॉर्बेंट विच इज प्लेस्ड इन अ वर्टिकल ग्लास कॉलम। फिर द मिक्सचर टू बी एनालाइज, जिसे हम लोग मालूम करना चाहते हैं उस मिक्सचर को, इज लोडेड ऑन द टॉप ऑफ दिस कॉलम। हम लोगों ने इस लोडेड कॉलम के ऊपर टॉप पर हमने अपना सैंपल डाल दिया, ठीक है, उसका मिक्सचर हम लोगों ने डाल दिया। इसके बाद आप लोग कहते हो द मोबाइल फेस इज अ सॉल्वेंट पोर्ड ऑन टॉप ऑफ द लोडेड कॉलम। इसके ऊपर हम लोग अपना सॉल्वेंट डाल देंगे, ठीक है। इस भरे हुए जो भी हमारा पास जो कॉलम था, लोडेड कॉलम था, उसके ऊपर हम लोगों ने सॉल्वेंट डाल दिया। द सॉल्वेंट फ्लोज डाउन द कॉलम। जो हमारा सॉल्वेंट है वो ऊपर से नीचे की तरफ हरकत करना स्टार्ट करेगा या बहना स्टार्ट होता है, फ्लोज डाउन द कॉलम, causing the components of the mixture to distribute between the powdered adsorbent and the solvent। जो हमारा जो सॉल्वेंट है वो ऊपर से नीचे की तरफ हरकत करना स्टार्ट करता है और आपके कंपोनेंट्स को, जो कि सैंपल के कंपोनेंट्स हैं, उनको अलग 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 करना स्टार्ट कर देता है। कैसे कि वो इस एड्सॉर्बेंट के अंदर वो हरकत करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। Thus, separating the components of the mixture so that as the solvent flows out of the bottom of the column, और हम लोग अपने components को अलग अलग कर लेंगे अपने मिक्सचर में से, जैसे ही हमारा सॉल्वेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके बाहर की तरफ जो है वो हरकत करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। यानी कि फ्लोज आउट, हमारा सबसे पहले हमारा जो सॉल्वेंट है वो बाहर आ जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोग अपने जो कंपोनेंट्स हैं उनको अलग करना स्टार्ट कर देंगे। फ्लोज आउट ऑफ द बॉटम ऑफ द कॉलम, यानी कि बॉटम में से, हमारे कॉलम के बॉटम में से वो अलग हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। सम कंपोनेंट्स इल्यूट विद अर्ली कलेक्शन। जो हमारे कुछ कंपोनेंट्स हैं इल्यूट यानी कि बाहर आ जाएंगे, वॉश आउट हो जाएंगे हमारे पहली कलेक्शन में, जबकि अदर कंपोनेंट्स इल्यूट विद लेट फ्रैक्शन। जबकि हमारे दूसरे कंपोनेंट्स जो हैं वो इल्यूट मतलब के बाहर आते हैं विद लेट फ्रैक्शन, बाकी जो हिस्से बचे हुए होंगे उनके साथ, राइट। अगर मैं आपको इसको इस तरह से समझाऊं कि मैंने ये कहा कि आपका जो सॉल्वेंट है वो ऊपर से जब हरकत करना स्टार्ट करता है, वो ऊपर से नीचे की जानिब मूव करेगा, ठीक है। तो वो क्या करता है कि इस सैंपल में से इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको अलग कर देता है, ठीक है। पहले ये अलग हो गया, फिर दूसरा आया, पीछे पीछे तीसरा आया, फिर चौथा आया। जितने कंपोनेंट्स हैं वो पीछे से आना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन सबसे आगे आगे आपका जो सॉल्वेंट है, जो मोबाइल फेज है, वो हरकत करता है। जब आपका सॉल्वेंट जो होगा मोबाइल फेज आपका यहाँ बॉटम में आ जाएगा, आप यहाँ से प्लग को ऑन करते हो, सॉरी, आप लोग यहाँ से जो आपकी टैप थी, ठीक है, आप टैप को ओपन करते हो, यानी कि जो भी आपकी यहाँ पे स्टॉप कॉक था उसको खोलोगे। यहाँ से सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल फेस को अलग कर लोगे, ठीक है। फिर आपने देखा कि आपका पहला कंपोनेंट नीचे तक पहुँच गया है, तो आप लोग फिर दोबारा से टैप को ओपन करते हो और अपने इस कंपोनेंट को अलग कर लेते हो। फिर आपने देखा दूसरा कंपोनेंट आपका आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे पहुंचा और आपने उसको अलग कर लिया।
फिर इसी तरह से तीसरे को और इसी तरह से चौथे कंपोनेंट को आप लोग अलग कर लोगे। आप लोग प्योरीफाई फॉर्म में यानी कि खालिस हालत में अपने कंपोनेंट्स को अलग कर लेते हो। जैसे जैसे आपका जो सॉल्वेंट है वो ऊपर से नीचे की तरफ हरकत करना स्टार्ट करेगा, आपके सैंपल में से कंपोनेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी अलग अलग करता आएगा और आप लोग उनको खालिस हालत में इकट्ठा कर लोगे, राइट। यहाँ पर हम लोग मोबाइल फेज को नाम देते हैं इल्यूएंट का, जबकि जो आपका बाहर जो निकल आया है, ठीक है, जो वेस्ट होकर जो बाहर मोबाइल फेज निकल आया उसको इल्यूएट कहोगे। और जबकि जो आपका सैंपल, ठीक है, जो कंपोनेंट्स अलग अलग हुए, जो डिजायर्ड कंपोनेंट था जो हमें चाहिए था, ठीक है, उसको आप लोग इल्यूट का नाम देते हो, राइट। लास्ट में हमारे पास एप्लीकेशंस आ जाती हैं। लाइक आप लोग कहते हो कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी को आप लोग कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप लोग कहते हो कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी को आप लोग इस्तेमाल करते हो, इट इज़ यूज्ड इन द सेपरेशन ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स, यानी कि बेंजोडाइजेपिन्स को अलग अलग करना चाहते हो तब आप लोग इसको इस्तेमाल करते हो। बेंजोडाइजेपिन्स जो है वो एक ड्रग है यानी कि मेडिसिन है जो कि नींद आवर आप कह सकते हो, लाइक स्लीप इंड्यूसिंग होती हैं या फिर सुकून आवर होती हैं मेडिसिन। फिर आप कहते हो इट इज़ ऑल्सो यूज इन द एनालिसिस ऑफ मेडिसिन, यानी कि मेडिसिन की जांच पड़ताल के लिए भी आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इट इज़ यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। प्योरिफिकेशन यानी कि खालिज करने के लिए आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हो। किसको? यानी पानी को और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की को अगर आप लोग खालिज करना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हो इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यानी कि एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर मेडिसिन बनाई जाती हैं, अद्वियात बनाई जाती हैं, ठीक है। एंड लास्ट में इट इज़ यूज इन द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट बॉडी टिश्यूज़। आप लोग मुख्तलिफ किस्म के बॉडी टिश्यूज़ को अलग अलग करना चाहते हो तो उसमें भी आप लोग इसका इस्तेमाल करते हो, राइट। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया देन काइंडली लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।